हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएम क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एलएम अग्रवाल और आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का एक टॉपिक सेट चैप्टर 1। सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए कि सेट होता क्या है। सेट एक तरह से बोला जाए तो कलेक्शन होता है। कलेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है, लेकिन कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। हम उसको डिफाइन कर सके कि हमने जो सिलेक्शन किया हुआ है वो किस चीज का किया हुआ है, उस कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं। तो सेट क्या होता है? सेट एक्चुअल में क्या है? एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। Set is a well-defined collection of objects. For example, collection of all natural numbers is a set because it is well defined। भाई नेचुरल नंबर्स को आप सभी लोग जानते हैं। नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड है, काउंटिंग नंबर से होते हैं जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो इनका जो सेट है, इनका जो कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का, उस कलेक्शन को क्या बोलेंगे हम? सेट। और भी एग्जांपल कई हो सकते हैं। कलेक्शन ऑफ all integers is a set because it is also well defined। तो यहां हमने दो एग्जांपल दिए और दोनों के दोनों वेल डिफाइंड है कि सेट एक्चुअल में होता क्या है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब मेरा समझ ही रहे होंगे आप कि जिस कलेक्शन को हम डिफाइन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। भाई सभी जानते हो आप लोग नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स इज ऑल्सो ए सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। यू नो वेरी वेल इंटीजर्स। अब माइंड में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि भाई ऐसा कौन सा कलेक्शन होगा जो वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो जिन कलेक्शंस में वैग्यू वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो, वैग्यू वर्ड्स मींस मोस्ट या बेस्ट। फॉर एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड टीचर्स। मोस्ट वर्ड जिसमें लग गया, विच इट इज नॉट पॉसिबल। मोस्ट वर्ड जिसमें लग गया वो तो डिफाइन हो ही नहीं सकता। मोस्ट टैलेंटेड तो कोई नहीं होता है। मैं तो समझूंगा मोस्ट टैलेंटेड सिवाय भगवान के कोई नहीं होता। सो दीज आर नॉट सेट्स। तो जिन कलेक्शंस में वैल्यू वर्ड्स का यूज होता है, वैल्यू वर्ड्स माने मोस्ट या बेस्ट, मोस्ट या बेस्ट का यूज अगर हो रहा हो तो वो कलेक्शंस कभी वेल डिफाइंड नहीं हो सकते हैं और उनको हम सेट नहीं बोलेंगे। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपके में सेट होता क्या है। क्लियर है ना? अब हम समझेंगे कि समझोगे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब सिंपल वही है जो होता है। भाई बिलोंग का मतलब जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, भाई आप कहां से बिलोंग करते हो? सिटी से बिलोंग करते हो, गांव से बिलोंग करते हो, किस सिटी से बिलोंग करते हो? तो वही बिलोंग यहां पर यूज किया जा रहा है। लेकिन मैथमेटिक्स में बिलोंग्स टू का सिंबल होता है ये, इस तरह का सी बनाओ और बीच में से ये लाइन ड्रॉ कर दो। जितने भी सेट्स होते हैं उन सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक सेट लिखा A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ये एक सेट है और ये जो कर्ली ब्रैकेट लगाया हुआ है ये सेट का सिंबल होता है।
कर्ली ब्रैकेट इज द सिंबल ऑफ सेट। इस ब्रैकेट की जगह पर हम कोई दूसरा ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते। अगर हमने इस तरह लिख दिया 1 2 3 4 5, इट इज नॉट अ सेट। जब सेट का सिंबल ही नहीं है यहां पर, तो हम इसे सेट कैसे बोलते हैं? हर चीज का एक सिंबल होता है, इसी तरह से सेट का सिंबल क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट। ये ब्रैकेट जब तक नहीं लगा होगा तब तक ये सेट नहीं माना जाएगा। तो ये सेट का सिंबल हो गया, और इस सेट के इस सिंबल के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं, इनको बोला जाता है एलिमेंट्स। यानी इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स। क्लियर? अब अगर ये पूछा जाए कि भाई इस सेट में 3 बिलोंग कर रहा है, क्या 3 इस सेट में आ रहा है? तो आप देख के कह सकते हो कि 3 बिलोंग कर रहा है इसमें, तो फिर आप इसको ऐसे लिखोगे 3 बिलोंग्स टू ए। क्या इसमें 6 बिलोंग कर रहा है? 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। 6 बिलोंग नहीं करता। क्या इसमें ऐसा वाला 4 बिलोंग कर रहा है? अब आप कहोगे 4 तो 4 ही होता है, 4 ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो यहां पर हमें सिर्फ वैल्यू से ही मतलब नहीं होता है, हमें उसके जो शेप एंड साइज है उससे भी हमें मतलब यहां होता है। ये 4 और ये 4 दोनों की जो शेप है वो तो डिफरेंट है, शेप में डिफरेंट है। सो वैल्यूज आर सेम, बट शकल कैसी है दोनों की? अलग अलग है। तो ये वाला 4 इसका एलिमेंट नहीं है, और ये वाला 4 इसका एलिमेंट है। दिस डज नॉट बिलोंग। या यूं कह दो कि ये जो, अगर हम इस 4 की जगह हम ये कहते हैं, क्या 4 और 4 के ऊपर हमने बार लगा दिया, तो क्या ये बिलोंग कर रहा है इसमें? नहीं कर रहा। क्या बार वाला 4 बिलोंग कर रहा है इसमें? नहीं कर रहा। क्या गंजा 4 बिलोंग कर रहा है इसमें? गंजा बिना बाल का, वो तो कर रहा है, 4 बिलोंग कर रहा है। तो जो चीज इसमें एज इट इज बिलोंग कर रही है, उसके बारे में तो बोलेंगे कि बिलोंग कर रही है। अगर थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो फिर हम बोलेंगे कि बिलोंग नहीं कर। अब आप समझोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट करने के, सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड्स हैं। पहला होता है इन रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म को बोल सकते हैं रूल मेथड। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, रोस्टर फॉर्म के दूंगा, फिर उनको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा सेट बिल्डर। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट ले लिया हमने ए, 1, 2, 3, 4, 5। दिस इज ए सेट। क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनको आप डिफाइन कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि इस सेट के अंदर कैसे नंबर्स लिखे हुए हैं, प्रॉपरली डिफाइन आप इसे कर सकते हो। इसीलिए हम इसे सेट बोल रहे हैं। भाई देखिए, आप बोल सकते हो दीज आर, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4, तो दीज आर नेचुरल नंबर्स। लेकिन क्या हम इतना बोल रहे हैं दीज आर नेचुरल नंबर्स, तो क्या ये डिफाइन हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9 और भी होते हैं, लेकिन ये तो 5 ही तक है। तो पूरा स्टेटमेंट हमारा ये होगा, दीज आर द नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। दीज आर द नेचुरल नंबर लेस देन 6। B इक्वल टू A, E, I, O, U डिफाइंड है। दीज आर वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। C 3
6, 9, 12, दैट्स इट। क्या है? दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। लेकिन मल्टीपल्स ऑफ 3 तो और भी होंगे आगे, तो ये भी बोलना पड़ेगा कि मल्टीपल ऑफ 3 कहां तक है। जब हम इसे डिफाइन करने की बात करेंगे तो ये बताओ इसके अंदर नंबर्स कैसे लिखेंगे। तो आप बोलोगे दीज आर पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन, या तो आप 15 बोल दो या फिर 13 भी कह सकते हो, लेस देन 13, 13 से छोटे मल्टीपल ऑफ 3 या 15 से छोटे मल्टीपल ऑफ 3। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। These are the names of days. फॉर एग्जाम्पल समझ में, ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूं ये सभी कौन सी फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा लगा करके एलिमेंट्स लिखे होते हैं। 5, 25, 125, 625। ये 5 की पावर इंक्रीज हो रही है भाई। 1, 4, 9, 16, 25, 27, 49, 64, 81 एंड 100। ये स्क्वायर हो रहे हैं। 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। ऐसे ही कहां तक के स्क्वायर है? 10 तक के स्क्वायर। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। इन सभी फ्रैक्शंस में सिमिलरिटी है भाई। सभी का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 1 ज्यादा है, न्यूमरेटर से 1 मोर है सभी का डिनोमिनेटर। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स जो दिए हैं सभी का के हैं रोस्टर फॉर्म। अब वो क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म का एक सेट दे देगा और ये कहेगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है पहले तो आप वो समझ लें। रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा लगा करके एलिमेंट्स लिखे होते हैं, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, उन एलिमेंट्स के बारे में लिखते हैं, उन एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं कि आखिर वो एलिमेंट है क्या। जितने भी एलिमेंट्स यहां आ रहे हो, जैसे इसमें 5 एलिमेंट आ रहे हैं, 5 आ रहे हो, 10 आ रहे हो, जितने भी एलिमेंट यहां आ रहे हैं उन सभी एलिमेंटों को एक मान लेते हैं x। अब मैं इनको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। a इक्वल इसमें 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इन 5 एलिमेंटों को एक मान लेंगे x, और x के बाद ये 2 बिंदी लगा देंगे, 2 पॉइंट लगा देंगे और इस सिंबल को बोलते हैं सच दैट। काय का सिंबल है ये? सच दैट एक्स सच दैट। अगर हिंदी में बोले तो एक्स ऐसा है। अब कैसा है वो आपको यहां लिखना है। तो ये जो एक्स है ये कैसा है? कैसे नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स हैं और 6 से छोटे हैं। तो एक्स सच दैट x is a natural number less than 6। यहां जब आप इसको डिफाइन करोगे एलिमेंट्स को तो ये जो स्टेटमेंट आप दोगे ये प्रॉपर डिफाइंड होना चाहिए। अगर हम लिख देते x इज अ नेचुरल नंबर तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो और भी होंगे आगे, इसलिए लिखना पड़ेगा लेस देन 6। इसको इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं
ए वाले की ही बात कर रहा हूं। एक्स सच इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट ना लिख करके शॉर्ट में लिखा जा सकता है। एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल से, एंड एक्स इज लेस देन 6। या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5। नेचुरल नंबर है और 5 है और 5 से छोटा भी है, 5 के इक्वल भी है और 5 से छोटा भी है। तीनों स्टेटमेंटों का एक ही मतलब है, 1 2 3 4 5। So these are the set builder form for this roster form। यानी इस रोस्टर फॉर्म वाले सेट को हम इन तीनों में से कैसे भी लिख सकते हैं, ये चेंज हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब दूसरे वाले सेट की बात करते हैं। इसमें जो भी आ रहा है सबको एक्स मान लो, एक्स सच दैट एक्स ऐसा है। अब कैसा है, वोवल है, वोवल्स हैं। अच्छा ये देखिए 5 हैं तो हम इनको बोल रहे हैं वोवल्स, लेकिन अब इन 5 को हमने एक मान लिया है एक्स, तो अब वोवल्स नहीं बोलेंगे, अब ये प्लूरल नहीं है, अब ये सिंगुलर बन गया है। तो ये ग्रामेटिकल भी ध्यान रखना है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। X such that X is a vowel of English alphabets. C, जो भी आ रहा है सबको X मान लो, X such that X is a positive multiple of 3 लेस देन 15। 15 से छोटे 3 के मल्टीपल्स हैं पॉजिटिव। इसी चीज को आप और सिंपल तरीके से लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स बराबर, अब ये देखिए ये 3 का टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 3 जा और 3 4 जा, ऐसे। तो यहां से लेके यहां तक इन सभी में एक नंबर सेम है, कौन, 3, और एक नंबर बार बार चेंज होता जा रहा है, 1 2 3 4। तो जो चीज सेम है उसको तो एज इट इज लिख लो, और जो नंबर बार बार चेंज होता जा रहा है उसकी जगह क्या लिख देंगे, एन। तो यहां लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स बराबर 3 इंटू एन। अब आपको इस एन के बारे में बताना पड़ेगा। अब आप यहां देख सकते हो कि एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से, तो नेचुरल हो गई, और खत्म किस पे हो रही है, 4 पे, तो 5 से छोटा हो गया। यानी जो एन है वो नेचुरल है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 पे खत्म हो रहा है, तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि ये 5 से छोटा है। तो लिखेंगे वेयर n belongs to natural number and n is less than 5। ऐसे लिख लो या ऐसे। डी, अब इस डी में जो भी आ रहा है इन सबको x मान लो। अब ये x तो मान लिए, अब ये देखो है क्या है, ये आप देख रहे हो कि ये जो डेज होते हैं वीक के उनके नेम्स हैं, लेकिन अभी मैंने बोलना है डेज, क्योंकि ये 7 है, लेकिन यहां 7 नहीं है, यहां इन 7 को मिला करके हमने एक्स नाम दे दिया है, एक ग्रुप बना दिया है इनका और उस ग्रुप को नाम दे दिया है एक्स। तो अब ये प्लूरल नहीं है, अब हो गया ये सिंगुलर।
तो अब डेज नहीं बोलेंगे यहां पर, यहां डे बोलेंगे इस एक्स। एक्स सच दैट एक्स इज अ डे, एक्स इज द नेम ऑफ अ डे ऑफ अ वीक। X is that X is the name of a day of a week. अब E में जो भी आ रहा है उन सबको X मान लेंगे। X is that। अब आप देखिए इनमें क्या सिमिलरिटी है, पैटर्न को पहचानो, पैटर्न क्या है। तो ये है 5 की पावर 1, फिर हो गया है 5 की पावर 2, फिर हो गया है 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4। इन सभी में देखिए क्या चीज फिक्स है, फिक्स क्या है 5। और ये तो पावर इसकी बार बार चेंज हो रही है, और जो चेंज हो रहा है उसकी जगह लिख देंगे n। तो हमने मान लिया x x बराबर 5 की पावर n। अब इस n के बारे में लिखेंगे, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, 1 से नेचुरल हो गई, और 4 पे खत्म है तो 5 से छोटी होगी। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 5। f, अब आप इसमें देखें f में 1 का स्क्वायर, फिर है 2 का स्क्वायर, फिर 9 आ रहा है यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर 16 आ रहा है जिसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ऐसे ही लास्ट में देखें आप 100 आ रहा है जिसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो यहां से लेके यहां तक इन सभी में पावर सेम है और बेस चेंज हो रहा है बार बार, और जो चेंज हो रहा है उसकी जगह पे n लिख देंगे और जो सेम है उसको एडिटिव लिख देंगे, सेम टू सेम। तो इन सभी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं n स्क्वायर। तो इन सबको हमने पहले तो x मान लिया। अब इस x के बारे में बताएंगे x क्या चीज है। तो x है x बराबर n स्क्वायर, और n की वैल्यू आप देख रहे हो कि 1 से स्टार्ट हो रही है तो नेचुरल हो गई, और खत्म कहां पे हो रही है 10 पे, तो लेस देन 11 हो गई। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 11, या ये भी लिख सकते हैं n इज लेस देन और इक्वल टू 10। दोनों का एक ही मतलब है क्योंकि नेचुरल नंबर की बात चल रही है। जी, सभी फ्रैक्शंस को x मान लेंगे। अब पहचान वाले में क्या सिमिलरिटी, अभी बताया था आपको कि इन सभी फ्रैक्शंस में आप देख रहे हो डिनोमिनेटर जो है वो सभी का न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। अगर हम न्यूमरेटर को n मान लें n, तो इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा एक ज्यादा हो जाएगा यानी n प्लस 1। तो x x बराबर n अपॉन n प्लस 1। अब n की वैल्यू आप देखें कहां से स्टार्ट हो रही है 1 से, तो नेचुरल हो गई, और n की वैल्यू खत्म हो रही है 5 पर, तो 6 से छोटी हो गई। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 6। तो बेटा समझ में आ गया आपके, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना समझ में आ गया है आपके। और सिमिलरली अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा हो तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के हम उसको किस में चेंज कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में। क्लियर। और एक दो एग्जांपल अभी मैं और समझा देता हूं आपको। अब उल्टा समझा देता हूं, सेट बिल्डर से रोस्टर में चेंज करना। जी तक हो गए थे एग्जांपल, अब बात करते हैं एच।
x such that x is an integer and x lies between -12 and 9/2। इस सेट को, ये देखो कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और अब हमें इसको चेंज करना है रोस्टर फॉर्म। तो इसमें वो कह रहा है एक्स क्या है, इंटीजर है। अब इंटीजर तो आप जानते होंगे 0, 1, 2, 3 और नेगेटिव भी नंबर आ जाते हैं, -1, -2, -3। तो एक्स एक इंटीजर है, और कैसा इंटीजर है, -1/2 और 9/2 के बीच में है। तो अगर हम नंबर लाइन बना करके इसको देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। नंबर लाइन हमने बना ली, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। -1/2 होगा यहां पर 9/2 यानी 4.5, जो कि यहां 4 और 5 के बीच में होगा। अब इन दोनों के बीच में ये जो इंटीजर्स आ रहे हैं, ये इन्हीं की बात कर रहा है। वो कह रहा है एक्स ऐसे इंटीजर्स हैं, या इंटीजर्स ना बोलते हैं, वो इंटीजर बोलेगा तो वो सिंगुलर बना रखा है उसने। एक्स एक ऐसा इंटीजर है जो इन दोनों के बीच में है, और इन दोनों के बीच में ये इंटीजर है। तो अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इनको कॉमा लगा लगा के लिख देंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सब। इस तरह से सेट बिल्डर से रोस्टर में चेंज कर सकते हैं। और समझाएं, x such that x is an integer and x square is less than or equal to 16। अब सोचिए, x एक ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर अगर करें तो या तो 16 आएगा या 16 से कम आएगा। तो स्टूडेंट्स, अब आप सोचिए ऐसे कौन से नंबर होंगे। पहले तो आप ये सोचिए कि ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनका स्क्वायर 16 होगा। एक तो 4 और एक -4, +4 और -4 दोनों का स्क्वायर ही क्या होगा, 16, और दोनों ही इंटीजर्स भी हैं। अब हमें ऐसे इंटीजर भी ढूंढते हैं जिनका स्क्वायर 16 से कम होगा। अब 16 से कम स्क्वायर किसका होगा, 3 का होगा, 2 का होगा, 1 का होगा, 0 का, -1 का, -2 का और -3 का। ये सारे नंबर -4 से लेकर +4 तक के जो इंटीजर्स होंगे वो सभी ऐसे होंगे जिनमें से किसी का स्क्वायर तो 16 होगा या फिर किसी का स्क्वायर 16 से कम होगा। तो क्या हमें ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनका स्क्वायर या तो 16 हो या 16 से कम हो, वो सारे इंटीजर लेने हैं। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड रोस्टर फॉर्म में जब हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो दो बातों का आप ध्यान रखें। दो चीजों से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें एक तो सीक्वेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप -3 को आगे लिख लो, -4 को पीछे कर दो, इस चीज से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऑर्डर इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। दूसरा, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, हर एक एलिमेंट सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, बार बार रिपीट नहीं होगा। ये दो बातें आप ध्यान रखें रोस्टर फॉर्म लिखते समय। जे एक्स है
X is a letter of the word, मैथमेटिक्स ही है, मैथमेटिक्स का पीरियड है, of the word mathematics. ये कह रहा है X क्या है, लेटर है। कौन सा लेटर है, जो कि किसमें आ रहा है, मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में जो भी लेटर आ रहे हैं उन सभी को कॉमा लगा लगा के लिख देंगे, और इस चीज का ध्यान रखेंगे कि रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। अब मैथमेटिक्स में m 2 बार आ रहा है, तो यहां 2 बार नहीं लिखेंगे, यहां सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, m, a, t, h, e। अब m आ चुका है, a आ चुका है, t आ गया है, i, c, s आंसर। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट करने के दोनों मेथड आपकी समझ में आ गए हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट मेथड। और अगर स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बैकअप, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।